हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर लेके आए थे। ठीक है। सॉल्यूशन में कल आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ये सभी चीज़ें टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप लास्ट के 2 वीडियोस देख लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपकी रेगुलरिटी में बनी रहे और हेल्पफुल रहे। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा आज का क्या रहेगा? सोल्यूबिलिटी। क्या रहेगा? सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेशन ऑफ ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। तो ये तो सोल्यूबिलिटी के बारे में था कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे या होगा किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और क्या मिलेगा अपने को? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा एट ए पर्टिकुलर या फिर गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है। तो बात करते हैं सोल्यूबिलिटी के। जो सॉलिड इन लिक्विड में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है आज का कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा वो कि कैसा उसका नेचर होगा। जैसे कि लाइक डिजोल्व लाइक थ्योरी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसको जो पसंद रहता है वो उसी के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है। जैसे कि पानी और पानी अपने मिक्स रहना पसंद करते हैं, शहद और शहद मिक्स रह सकता है। अल्कोहल पानी है, अलग अलग है थोड़ा सा, लेकिन उसमें क्या है कि वो पानी को लाइक करता है, तो उसमें भी क्या है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेता है वो। ठीक है। इजीली मिक्सिबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है वो। तो दूसरी बात ये है कि आयनिक सॉलिड्स है डिज़ोल्व होते हैं वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। और जैसे कि NaCl हो गया, और सम नॉन पोलर कंपाउंड सच एज शुगर, वाटर्स, यूरिया इन वाटर। मतलब कि कुछ नॉन पोलर कंपाउंड भी हैं जो अपने पानी में ऐड हो सकते हैं, जैसे कि अपना शुगर हो गया। ठीक है। आयंस तो डिजोल्व होते ही हैं। ठीक है। कुछ नॉन पोलर शुगर मतलब नॉन पोलर कंपाउंड रहते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, वो भी अपने आप इसमें डिजोल्व हो सकते हैं। किसमें? वाटर में। लेकिन हम देखें कि पेट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है। पेट्रोल डिजोल्व नहीं हो सकता, शहद डिजोल्व नहीं हो सकता पानी में। ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है इसका, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। भाई नॉन पोलर जो कंपाउंड है वो किस में मिक्स होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। और ऑर्गेनिक या फिर पोलर जो सॉल्वेंट है वो किस में होगा? पोलर में ही, पोलर सॉल्वेंट में ही वो मिक्स होगा। ठीक है। जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, CCl4 हो गया, ये जो सभी चीज़ें हैं किस में हैं? ये अपने नॉन पोलर में काउंटेबल होती हैं। अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? एक बोल सकते हैं हम इसको, तापमान बोल सकते हैं। ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। भाई क्या कह रहा है? सॉलिड इन लिक्विड कंडीशन में जो सोल्यूबिलिटी वो इंक्रीज रहेगी विद इंक्रीज द टेम्परेचर। मान लीजिए अपने टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या रहेगा? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज नहीं रहेगी। सॉलिड सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, शुगर हो गया, हम लिक्विड मिक्स कर रहे हैं और मिक्स किए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिस्कवर करता है, उस पॉइंट को, कि ये कौन सा पॉइंट होगा, सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा है गिवन टेम्परेचर पे ये मिक्स होना बंद हो जाता है। ठीक है। और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो वही चीज़ बाद में क्या रहेगी, वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी फिर उसकी? वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन क्या कह रहे हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि Na2CO3 हो गया, डिक्रीज़ होगा विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज़ विद इंक्रीज द टेम्परेचर। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी जो है अंदर से बाहर रिलीज होगी। ठीक है। तो अंदर से हीट जब बाहर रिलीज होती है तो कौन सी प्रोसेस होती है? वो एक्सोथर्मिक से। किससे होती है वो? आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। ठीक है। क्योंकि हीट क्या है,
बाहर निकल रही है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस Na2SO4.10H2 इंक्रीज with the side in temperature and then decrease further rising temperature। इस पॉइंट की जगह आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि इस पॉइंट की जगह आप एक और पॉइंट ऐड कैसे कौन सा कर सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। जो सोल्यूबिलिटी है डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली। ठीक है, ये रेगुलरली मतलब कि कॉन्टिन्यूसली ये ना तो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज हो सकती है। मतलब कुछ सब्सटेंस में रुकेगी तो कुछ समय के लिए इंक्रीज होगी, कुछ समय के लिए क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सोल्यूबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली। देयर आर फ्यू सब्सटेंस विच ऑन, कुछ सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं। और इसके जो पार्टिकल्स हैं, चेंज ऑफ ए पार्टिकल्स, चेंज ऑफ ए पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स है वो चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर फ्रॉम वन पॉलीमॉर्फिक फ्रॉम अनदर। ठीक है, वन पॉलीमॉर्फिक फ्रॉम अनदर और फ्रॉम वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू अनदर और फ्रॉम हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस फॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक से हम क्या बना सकते हैं, दूसरे पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड बना सकते हैं। और उससे हम क्या बना सकते हैं, हम हाइड्रेटेड कंपाउंड बना सकते हैं। और हाइड्रेटेड से हम क्या बना सकते हैं, अपने एनहाइड्रस कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। इन सिचुएशंस में जो अपनी सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये रेगुलरली नहीं होगा ये। ठीक है, मतलब ये टुकड़ों में होगा, ब्रेक डाउन में होगा ये। तो ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो, अगर हम सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या रहता है कि अपने सोल्यूट है वो ऐड ही तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि सॉलिड जब लिक्विड के अंदर है तो सोल्यूबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए कि अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। जब हम लिक्विड के अंदर क्या मिक्स कर रहे हैं, गैस को मिक्स कर रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी के ऊपर तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। फैक्टर्स ऑन विच सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सोल्यूट और सोलवेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, गैस विच इज़ केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड सोलवेंट आर मोर सोल्यूबल। क्या कह रहा है कि जो गैस है जो केमिकली रिएक्ट करते हैं किसी लिक्विड के साथ, जो लिक्विड अपने एज ए सोलवेंट है, ठीक है, जो क्या होता है, मोर सोल्यूबल होता है। जैसे कि NH3 हो गया, SO2 हो गया, HCl हो गया, आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये कैसे रहता है कि हाईली सोल्यूबल रहता है, ये इजीली मिक्स हो सकता है, सोल्यूबिलिटी इसकी आसानी से गेन हो सकती है। और अपने ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, N2 गैस हो गई, आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये कौन से हैं, ये लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, मोर सोल्यूबल वाले कौन से हो गए, अमोनिया हो गया, SO2 हो गया, HCl हो गया। और लेस सोल्यूबल वाले कौन से हो गए, ऑक्सीजन, CO2 और N2। ठीक है, आगे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस कंडीशन में गैस इन लिक्विड में। अगर किसी लिक्विड में कोई गैस मिक्स है तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। क्या बोल रहा है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज। भाई अगर सोल्यूबिलिटी है गैस है जो मिक्स करेंगे हम लिक्विड में, अगर वो डिक्रीज होती है सोल्यूबिलिटी, कब, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक लाइन और ऐड करेंगे इसमें कि इसका रीज़न क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी लिख सकते हैं बिकॉज गैस डिजोल्व इन लिक्विड विद कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। भाई क्या कह रहा है कि गैस मिक्स करने पे क्या रहता है लिक्विड के अंदर कि उसका वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है जो पास हो जाते हैं। कैसे, उसके पार्टिकल से मिक्स करने के बाद क्या होता है, उनके पास हो जाते हैं, जो उनका गैप होता है वो फुलफिल हो जाता है। और जो एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है, बाहर निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, तो कौन सी प्रोसेस हो गई फिर इसमें भी, इसमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई।
कौन सी होगी इसमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं। आगे देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बात करें कि द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद इन द प्रेशर। क्या बोल रहा है कि सोल्युबिलिटी है जो, अगर गैस को मिक्स करेंगे लिक्विड के अंदर तो सोल्युबिलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, क्योंकि उनका जो प्रेशर भी क्या रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रेशर के बारे में रहा। कल हम आपके लिए लेके आएंगे हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ के बाद ही हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं, वो भी कल, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके। वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।